हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों को। आज न्याय दर्शन के हेत्वाभास के बारे में पढ़ते हैं हम। ये न्याय दर्शन की 8वीं क्लास होगी और अनुमान प्रमाण आपका आरंभ है। तो हेत्वाभास को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो अनुमान होता है वो हेतु के ही आधार पे होता है। हेतु के आधार पे हमें व्याप्ति का ज्ञान होता है और व्याप्ति के आधार पर हमें अनुमान का ज्ञान होता है। तो यदि जिस आधार से हमको ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, हेतु के आधार से ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, यदि हेतु में कोई दोष होगा तो जो ज्ञान है वो भी दोषयुक्त ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए यदि शुद्ध हेतु है तो शुद्ध अनुमान होगा, और दोषयुक्त हेतु है तो वो हेतु न हो करके हेतु का आभास होगा। हमें लगेगा कि वो हेतु है, लेकिन वो हेतु होगा नहीं। जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो दूषित ज्ञान होगा, इसलिए वो हेत्वाभास होगा। तो हेतु के 5 लक्षण बताए गए हैं न्याय दर्शन में कि किस प्रकार का 5 लक्षण होगा। अगर ये उसमें है उस हेतु में तो वो सत्य हेतु है, सही हेतु है। तो जैसे जो पहला है वो पक्षत्व है। पक्ष, जैसे आप पक्ष जानते हैं, जो आश्रय हो, जो आधार हो, जो आपको साध्य सिद्ध करना है, अग्नि सिद्ध करना है, तो कहाँ पे होगा? पर्वत पे होगा। तो पर्वत क्या है? पक्ष है। तो पहला जो आपका सतहेतु का लक्षण है वो पक्षत्व है। तो कहने का मतलब हेतु कहाँ होना चाहिए? पक्ष में हेतु का होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वो दोष युक्त होगा। इसलिए जो पहला सतहेतु का लक्षण है वो पक्षत्व है, यानी हेतु का पक्ष में होना। जो दूसरा लक्षण है वो है सपक्षत्व, यानी हेतु का जो साधन है ज्ञान प्राप्त करने का, वो जो धुआं है वो साधन है। उसी प्रकार कोई भी आप जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो साधन है, वो हेतु है। तो हेतु का सपक्ष में होना भी अनिवार्य है। सपक्ष क्या होता है? जैसे कि आप कभी किसी से बहस करते हैं तो जो आपके तरफ से बोलता है तो आपको लगता है ये मेरे पक्ष में है, और जो आपके विपरीत बोलता है वो विपरीत पक्ष में है। तो जो आपके साइड से बोल रहा है वो आपका सपक्षी है। तो यानी कि जो हेतु है वो सपक्ष में भी होना चाहिए। जिसको आप साध्य सिद्ध करना चाह रहे हैं उसका जो गुण है वो सपक्ष में भी होना चाहिए। जैसे कि जो धुआं है, आप पर्वत पर देख के अग्नि का अनुमान लगा रहे हैं, तो अग्नि आप रसोई घर में भी देखे हैं, वहाँ पे भी धुआं निकलता है। तो इसलिए उसका जो सपक्षी है उसके समान जाति का एक और उदाहरण होना चाहिए, ये सपक्ष है। तो उसका एक और आधार कहाँ मिला कि रसोई घर में भी जब हम धूम देखते हैं तो वहाँ अग्नि होती है। तो हेतु जो है पर्वत पे धूम है, वो रसोई घर में भी है। तो जो दूसरा लक्षण है सतहेतु का वो सपक्षत्व, यानी कि हेतु का सपक्ष में भी होना अनिवार्य है। अब जो तीसरा लक्षण है वो विपक्षासत्व, यानी हेतु का विपक्ष में न होना। जो आप साध्य सिद्ध कर रहे हैं जिस हेतु के माध्यम से, उसका जो विपरीत है उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि अग्नि का विपरीत क्या होगा? पर्वत पे अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं तो जो हेतु है विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो अग्नि का विपरीत क्या होगा? जलाशय, जल। तो धूम वगैरह जल में नहीं होगा, वो उसका विपक्षी है। तो जो हेतु है उसका विपक्ष में ना होना, यदि विपक्ष में है तो वो दूषित ज्ञान है। ये तीसरा लक्षण है विपक्षा असत्व। तो वो अगर विपक्ष में नहीं है तब तो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध हेतु है। यदि विपक्ष में हेतु है तो वो दोष युक्त हेतु है। इसलिए तीसरा है विपक्षा असत्व, हेतु का विपक्ष में ना होना। अब चौथा है अबाधित। अबाधित का मतलब है कि आप जिस साध्य को सिद्ध कर रहे हैं उस साध्य की सिद्धि पक्ष में किसी अन्य प्रमाण से उसके अभाव की सिद्धि ना हो। साध्य के अभाव की सिद्धि पक्ष में किसी अन्य प्रमाण से ना हो। जैसे साध्य की सिद्धि का अभाव का क्या मतलब है? साध्य क्या है? अग्नि है। तो अग्नि का अभाव क्या होगा? अग्नि, जल। पक्ष क्या है? पर्वत हो रहा है। तो जो धूम अग्नि को नहीं यहाँ पे लेते हैं, वहाँ यहाँ ले रहे हैं कि अग्नि, जल जो है शीतल है,
जल शीतल, ये उदाहरण लेते हैं। तो जो शीतलता है वो कहाँ रहेगी? पक्ष में। पक्ष क्या है? जल है। तो जो सिद्ध करना है शीतलता, तो शीतलता का अभाव क्या होगा? उष्णता। उष्णता को पक्ष में सिद्ध किसी अन्य प्रमाण से नहीं करना है। शीतलता आप पक्ष में यानी जल में उस शीतलता के अभाव को, शीतलता का अभाव क्या है? उष्णता। जल में आप उष्णता को नहीं सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे किसी अन्य प्रमाण से खंडित नहीं हो पा रहा। जैसे यदि कहते हैं कि अग्नि शीतल है, तो शीतल का अभाव क्या है? उष्णता। तो हम अग्नि में उष्णता को सिद्ध कर देंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो ये बाधित हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? अबाधित है। कह रहा है कि किसी अन्य प्रमाण से जो साध्य है उसके अभाव की सिद्धि पक्ष में नहीं होनी चाहिए। जल शीतल है तो शीतल का अभाव उष्णता है, पक्ष क्या है? जल है। तो जल में उसकी जो शीतलता का अभाव है, उष्णता, जल में अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध हेतु होगा। ये अबाधित सत हेतु का चौथा लक्षण है। अब और उदाहरण देके बता सकते हैं, जैसे कि चलिए ठीक है। अब अबाधित के बाद क्या है? असत प्रतिपक्ष। असत प्रतिपक्ष का होता है कि आप किसी हेतु से, किसी साधन से जिस साध्य की सिद्धि कर रहे हैं वहाँ उस हेतु को खंडित करने वाला कोई और हेतु ना आ जाए, यानी किसी अन्य हेतु से उस साध्य के अभाव की सिद्धि ना कर सके, ये है असत प्रतिपक्ष। जैसे कहते हैं कि शब्द जो है वो श्रव्य होने के कारण नित्य है, तो जो श्रव्य होना है नित्यता को सिद्ध कर रहा है। श्रव्य होना क्या है? हेतु है। यदि हम कह दें कि शब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है, तो दूसरा हेतु क्या हो गया? उत्पन्न होने के कारण, तो ये उसके अनित्यता को सिद्ध कर दिया। पहले था कि शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है, तो एक और हेतु आके उसके सद्य अभाव, जो साध्य था उसके अभाव को, यानी नित्य का अभाव क्या होगा? अनित्यता, उसको सिद्ध कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, असत प्रतिपक्ष ये कह रहा है। जैसे पृथ्वी द्रव्य होने के कारण गंध युक्त है। अब जो गंध गुण है, विशेष प्रॉपर्टीज़ है पृथ्वी की, वो किसी और में नहीं है। यहाँ कोई और हेतु आ करके उसको असिद्ध नहीं कर सकता कि द्रव्य तो 9 द्रव्य हैं, जल भी द्रव्य है और भी बोल सकते, लेकिन गंध किसी और में नहीं आ सकता है। तो कोई और हेतु आ करके इसके साध्य को जो सिद्धि हो रही है उसके अभाव की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी द्रव्य होने के कारण गंध युक्त है, तो यहाँ पे अन्य हेतु नहीं आ रहे हैं, तो ये असत प्रतिपक्ष शुद्ध हेतु हुआ। ये 5वां लक्षण है। और मतलब इसको जब हेत्वाभास पढ़ाएंगे, अगर ये 5 लक्षण आप ठीक से समझ जाते हैं तो हेत्वाभास आपको बहुत सरलता से समझ में आएगी। और हेत्वाभास का कभी कभी उदाहरण दे करके पूछता है कि इसमें किस सत हेतु का उल्लंघन हो रहा है। जैसे दे दे कि अग्नि शीतल है, इस उदाहरण में किस सत हेतु का उल्लंघन हो रहा है, इसको आप सोचिएगा। अगले हेत्वाभास क्लास में बताएंगे।